फोटो हमारे लिए भी कर देनी नहीं एक कुर्सी है तो ऊपर ही दो यार। तो नीफा की तरफ से कार्यक्रम रखा जा रहा है लोहड़ी बेटी के नाम, और इस बार कुछ खास होने वाला है, कुछ नया और कुछ अलग होने वाला है। बेटी की अगर पहली लोहड़ी है तो आप मनाएं नीफा के साथ और सम्मान भी पाएं, क्योंकि आपकी बेटी की अगर पहली लोहड़ी होगी तो नीफा आपको एक विशेष सम्मान भी देगा और साथ ही साथ आपकी बेटी को उपहार भी मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो बेटी के नाम लोहड़ी का त्योहार, और आप भी मना सकते हैं नीफा के साथ इस त्योहार को। किस तरीके से मनाया जाएगा ये त्योहार, हमारे साथ नीफा से पन्नू जी हैं, बराना जी हैं। सर 2006 शायद जब आपने शुरुआत की, एक लंबा अरसा हो गया, करीब 18 साल हो गए हैं। किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया और इस साल क्या खास कार्यक्रम? हिमांशु जी, 2006 में पहली बार लोहड़ी बेटी का संकल्प हमने लिया था, क्योंकि उस समय समाज जो था उसके अंदर दो एक बड़ी बातें हमें नज़र आई कि एक तो बेटियों का रेशो कम होता जा रहा है। वो ऐसा दौर था जब बेटियों का रेशो 723 पे आ चुका था कि 1000 लड़कों के पीछे 725 723 ये लड़कियों का रेशो था। और हरियाणा जो है वो कुख्यात हो चुका था, मैं उसे विख्यात नहीं कहूँगा, कुख्यात हो चुका था गर्भ में बेटियों को मारने के लिए। रादर मुझे याद है कि मैं गोपियों की एक कॉन्फ्रेंस में गया था यूएसए के अंदर, बराना जी मेरे साथ थे, और वहाँ जो गोपियों के अंदर जो वहाँ के यूएसए के लोग डेलीगेट्स आए हुए थे, जब उनको पता लगा मैं हरियाणा से हूँ तो उन्होंने मुझे इसके ऊपर स्पेशल क्वेश्चन किया कि आपके यहाँ पर जो ये फीमेल फर्टिसाइड है ये क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और हमें लगा कि इस अभियान को जो है एक बड़ा रूप देने की ज़रूरत है। दूसरा, एक जो उस समय कुप्रथा थी कि केवल बेटों के जन्म पर लोहड़ी मनाई जाती थी और ठेठ हरियाणा में केवल बेटों के जन्म पर कुआं पूजन और थाली बजाने का काम होता था। बेटियों के जन्म पर ये दोनों प्रथाएं नहीं की जाती थी। तो हमने शुरुआत की 2006 के अंदर। हालांकि उससे पहले मैं अपनी बेटी की लोहड़ी, पहली लोहड़ी 2002 में मना चुका था, 2001 उसका जन्मदिन है, लेकिन वो व्यक्तिगत फंक्शन था। तो उस सोच को एक सामूहिक सोच का रूप देते हुए 2006 में हमने पहली बार लोहड़ी बेटी के नाम कार्यक्रम का आगाज़ किया। राकेश गुप्ता जी डिप्टी कमिश्नर थे, उनको आइडिया बहुत पसंद आया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, ही वॉज द चीफ गेस्ट, और गुरु हरकृष्ण स्कूल में हमारा पहला फंक्शन हुआ। लेकिन उस फंक्शन की भी बड़ी विचित्र गाथा है। हमने लगभग 10,000 घरों के दरवाजे खटखटाए, उनका डाटा हमने जो बर्थ रजिस्ट्रार है वहाँ से लिया, गायनेकोलॉजिस्ट से लिया, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर जो हैं बच्चों के उनके से लिया, और घरों में हमारी टीमें बना कर हम गए और हमने उनको कहा कि आपके यहाँ बेटी ने जन्म लिया है तो आप हमारे साथ आइए, हम मिलकर जो है बेटियों की लोहड़ी मनाएंगे। मैक्सिमम लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और कई घरों में तो हम ये समझो कि हमें नाराजगी, गाली गलौज तक जो है सपोर्ट नहीं किया। लोग कहते थे ये तुम कौन सा नया करने जा रहे हो। कई लोग तो बहुत मायूस होते थे कि उनके यहाँ बेटी ने जन्म ले लिया है और उनको ये बड़ा अजीब सा लगता था कि एक तो मैं ऑलरेडी इस बात से दुखी हूँ कि मेरे यहाँ बेटी ने जन्म लिया है, ऊपर ये मेरे को आके कह रहा है कि तुम इसको सेलिब्रेट करो। कितने परिवारों की आप तो जो 2006 से लेके अब तक 6 लाख से ज़्यादा बेटियों की हम लोहड़ी मना चुके हैं, जिसमें हरियाणा शामिल है, पंजाब शामिल है, दिल्ली और चंडीगढ़। नॉर्थ इंडिया तक हमने इसे रखा क्योंकि नॉर्थ इंडिया का फेस्टिवल है। और हमने जो ठेठ हरियाणवी इलाके हैं वहाँ पर कुआं पूजन का प्रोग्राम भी करवाया, वहाँ पर थाली बजवाने का कार्यक्रम भी किया। इस बार क्या कुछ खास? इस बार खास ये है हिमांशु जी कि इस बार हमने कहा कि हमने जो 17 साल से मुहिम चला रखी है, हमें इस बार ये देखना है कि वो केवल हवाई बातें रह गई जागरूकता की या उसका कोई असर भी हुआ है। तो हमने कहा इस बार हम नहीं मनाएंगे। इस बार जिनके यहाँ भी जन्म लिया है बेटी ने, तो हमने एक नारा दिया है कि बेटी की लोहड़ी मनाओ और सम्मान पाओ। जो भी पेरेंट्स जिनके यहाँ बेटी ने जन्म लिया है और जिसकी पहली लोहड़ी है, वो स्वयं अपने घर पर अपनी बेटी की लोहड़ी मनाएं। छोटा फंक्शन करें, बड़ा फंक्शन करें या फंक्शन ना करें, केवल एक मिठाई का डब्बा लाकर अपनी बेटी की लोहड़ी मनाएं, खुशी मनाएं कि मेरे घर में बेटी, मकसद है कि वो खुशी महसूस करें कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है, ये बेटी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो ऐसे जितने भी पेरेंट्स हैं उनको उनके नाम हम लेंगे और उन पेरेंट्स को हमारी टीमें घर घर जाकर जो है वो सम्मानित करेंगी। पेरेंट्स को हम एक विशेष सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जिस सर्टिफिकेट में सेंटर में उनकी बच्ची की फ़ोटो होगी, साइड पे लता मंगेशकर, कल्पना चावला और मैरी कॉम, इंदिरा नूई
और अनीता कुंडू की जो हमारी बेटियां हैं जिन्होंने या महिलाएं हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनकी फ़ोटो होगी। एक मैसेज होगा कि आपकी बेटी भी इनकी तरह बन सकती है अगर आप उसे बराबरी का दर्जा दें। और साथ में उन पेरेंट्स के नाम होंगे, माता का, पिता का, और उनको अप्रिशिएट किया जाएगा कि आपने अपनी बच्ची की लोहड़ी कब मनाई से है। ये पूरा अभियान आप लोग शुरू ये कर शुरू देंगे? हो चुका है जी, नाम आते जा रहे हैं, इनके सर्टिफिकेट बनते जाएंगे। और हमारा प्रयास है मैक्सिमम को जो 13 जनवरी का दिन है, लोहड़ी वाला दिन, हमने उस दिन 25 से करीब टीमें बनाई हैं। हमारी टीमें पूरे करनाल जिले में घूमकर अलग अलग जगह पर जाकर जिन जिन के एड्रेस आते रहेंगे उनको घर जाकर उनके पेरेंट्स को हम सम्मानित करते रहेंगे। साथ में एक अच्छा सा मोमेंटो देंगे और बच्ची के लिए एक जो है वो गिफ्ट हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या दिया जाए। बच्ची के लिए एक गिफ्ट भी देंगे। ये हमारा अभियान है कि आप स्वयं मनाओ। हम ये देखना चाहते हैं कि पेरेंट्स जो है वो खुद जागरूक हुए हैं या नहीं हुए। किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, खास तौर पर लोहड़ी के त्यौहार को लेकर? हिमांशु जी, जैसे अभी अपन भी जिक्र कर रहे थे कि पूरे के पूरे 2006 से लेकर के अब तक पूरे देश के अंदर एक जागरूकता अभियान हमने शुरू किया था निफ़ा के परिवार के माध्यम से। और अब वो जो है हमने जिन लोगों के साथ इस कार्यक्रम को किया था, क्योंकि वो कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम ना हो, इस सोच के साथ हमने महसूस किया कि लोगों के अंदर जागरूकता आई है उसके बाद। और अब जिन लोगों के घर में 1 साल से कम की बच्ची ने जन्म लिया है, वो स्वयं उस बच्ची का जन्म मनाएं, खुशी मनाएं, और वहाँ किसी भी तरह से सेलिब्रेशन उनकी हो और हम जाकर के उनको अप्रिशिएट करें तो कितना अच्छा उनको लगेगा। और उस अप्रिसिएशन से समाज के अंदर एक इस प्रकार का मैसेज जाएगा कि बेटियों के जन्म पे भी उतनी ही खुशी मनानी चाहिए जितनी बेटों के जन्म पर। और आजकल तो देखा भी जाता है कि बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा हैं। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर बेटियां किसी भी रूप में कम नहीं बल्कि ज़्यादा हैं। और उनके ऊपर पेरेंट्स ज़्यादा भरोसा करके कोई भी काम करने की स्थिति में है। बिल्कुल ज़रूरी भी हो जाता है कि सभी को समान अधिकार मिले। और इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए निफ़ा की तरफ से जो 2006 से एक अभियान चलाया हुआ है कि बेटी के सम्मान में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाएगा, इस बार तमाम डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। और उसके बाद घर घर जाकर निफ़ा की जो टीम है वो सर्टिफिकेट भी देगी, मोमेंटो भी देगी, गिफ्ट भी देगी, ताकि लोग बड़े उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाएं। और आज हम देख रहे हैं, चाहे वो कल्पना चावला की बात की जाए, लता मंगेशकर जी की बात की जाए, हरमनप्रीत कौर की बात की जाए, अनीता कुंडू की बात की जाए, या ऐसे तमाम नाम जो हर क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा कर रही हैं लड़कियां, आपकी बेटी भी कर सकती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।